अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जफा हर सितम गवारा है या गौसुल आज़म, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि ये कादिम तुम्हारा है। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि ये कादिम हमारा है। आलमे यास में न जाने क्यों हमने अक्सर तुम्हें पुकारा है। आलमे आस में न जाने क्यों हमने अक्सर तुम्हें पुकारा है। बंदा परवर जरा ख्याल रहे, बंदा परवर जरा ख्याल रहे, शाह बगदाद सिर्फ एक आपका सहारा है। शाह बगदाद सिर्फ एक आपका सहारा है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम पर करम बालाए करम ये किया कि अल्लाह पाक ने अहले बैत अतार सहाबाए कराम का दामन हमको इनायत और अता फरमाया। कुरान पाक जैसी अजीम किताब अता की और इसको समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहे जिला के दामन से वाबस्ता फरमाया। बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम हजरात को, उशाकान रसूल व आले रसूल को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो तारीख में हम पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमादियुल आखिर की, ये वो मुक़द्दस तारीख है जिसका ताल्लुक़, जिस पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, बीवियाँ कुर्बान सैयदाए कायनात बिन्ते रसूलुल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आतिका साबिरा साजिदा आलिमा फाजिला बिन्ते रसूलुल्लाह सैयदा बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। आज आपका यौम विलादत है, आपकी विलादत बासादत का दिन है। बुजुर्ग और दोस्तों, आज मैंने खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बेमिसल मिसाल कलाम पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपने उम्मतियों से, अल्लाह के बंदों से, ईमान वालों से, आप फरमा दीजिए कुल्ला अस्अलुकुम, कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। जो मैंने तुम तक दीन पहुंचाया, ईमान, इस्लाम, एहसान, इसकी हकीकी शक्ल में तुम तक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पैगाम था तुम तक पहुंचाया, इसके इवज में मैंने जो तकलीफें उठाई, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो एक मुकाम आया आका करीम अलैहिस्सलाम के तौइफ में, आप जानते हैं कि नालेन मुबारका तक खून से लौलुहान हो गए, इस तरीके की भी तकलीफ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उठाई। उसके बावजूद भी किसी एक उम्मती से, अल्लाह के एक बंदे से, किसी ईमान वाले से रब के महबूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी से कोई मदद तलब नहीं की, किसी से कोई उजरत नहीं की, यानी उजरत नहीं मांगी, उजरत तलब नहीं की। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए हम तमाम तक उसके महबूब पाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो चीज़ हमसे इसके अज्र में, इसकी उजरत में
जो हमारे दीन हम तक पहुंचने तक की जो उजरत तलब फरमाई है, यहां पर भी आप गौर फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ऐ महबूब आप कह दीजिए, आप फरमाइए। चाहता तो अल्लाह भी मान सकता था कि ए लोगों, अपने महबूब से कहलवाता, अगर वो खुदा कादिर मुतलक है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, आप खुद कह दीजिए, यानी ये हमारा पैगाम नहीं, खुल से मुराद ना होता। अल्लाह खुद जैसे दीगर अंबिया कराम को, मूसा अलैहिस्सलाम को सताया गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इजाजत दी, मूसा तुम्हारे इख्तियार में है, इसके लिए दुआ करो या बद्दुआ करो। मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हक में बद्दुआ की, जो सरकशी पर उतर आए थे, जो नाफरमानियों पर आमादा थे, उनके लिए तबाही हलाकत की बद्दुआ की। इस तरीके से हूद अलैहिस्सलाम के इख्तियार में दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ए हूद चाहते हो शद्दाद को तबाह करना, आपकी दुआ से, यानी दुआ में बद्दुआ आप तबाह कर दीजिए, या हिदायत का आप, यानी आपके रास्ते में, आपके इख्तियारात में हिदायत के लिए जितनी राह इख्तियार करनी थी, जब तमाम अंबिया ने इख्तियार की, उसके बावजूद भी उम्मत सरकशी पर अगर उतर आई तो उनके इख्तियार में दे दिया गया कि आप जो चाहे करें। इस तरीके से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया कराम, उनके जमाने में जिस तरीके से सताया गया उनके उम्मतों की जानिब से, तो उनकी हिदायत के लिए या उनकी सलामती के लिए दुआ मांगे, या उन्हें तबाही या हलाकत या बर्बादी की तरफ जो हद से ज्यादा सरकशी पर उतर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें इनके इख्तियार में दे दी थी, आप जो चाहे करें। तो बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि एक पहलू है सिर्फ फिरौन की, जहां पर तबाही के लिए बद्दुआ की, जहां यहां तक के सब्र किया मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने कि उसको हर जाविये से कोशिश की कि हिदायत की राह पर आ जाए, कुफरिया कलाम ना बके, अल्लाह की तौहीद पर हमला ना करे, पहरा देने की कोशिश की आपने, जितनी हो सके उस वक्त तक दामन सब्र को थाम कर खामोश रहे, सुकूत इख्तियार करते रहे। लेकिन जब सरकशी इस दर्जे तक बढ़ गई, फकाला अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा कि ए मूसा तुम कौन से रब की तरफ मुझे बुलाना चाहते हो, मैं खुद अपने आप को रब्बे आला कहता हूं। इस तरीके से शद्दाद ने भी यह दावा किया कि जन्नत की, ए हूद अलैहिस्सलाम आप बार बार ये कहते, जब उसकी हिदायत का रास्ता, उसका सामान तैयार करते, हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम तो बार बार ये कहते कि देख तेरे लिए बशारत है, ईमान ला ले, अच्छे अमाल कर, लोगों को तकलीफ ना पहुंचा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि तुझे जन्नत अता फरमाएगा। उसने कहा अच्छा अल्लाह के पास जन्नत है तो मैं भी शद्दाद हूं, मैं दुनिया में जमीन पर जन्नत कायम करके बता दूंगा कि मुझे कोई खुदा की और खुदा के जन्नत की जरूरत नहीं है। तारीख में गए बगैर अल मुख्तसर उसने ऐसी शानदार दुनियावी एतबार से, दुनियावी जाविये से एक जन्नत बनाई, लेकिन इख्तियारात खुदावंद करीम में था, जन्नत तो बनाया लेकिन जन्नत देख नहीं सका। दावाए खुदाई पर वो भी फाइज होना चाहता था, उसने भी ये कहा कि मुझे खुदा की और खुदा के जन्नत की तरफ क्या बुला रहे हो ए हूद, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा और इसका मालिक, ये मिल्कियत मेरी ही होगी। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मुकाम पर उसकी हलाकत का जो आपने बद्दुआ की कबूल फरमाई और वो हलाक हो गया। इस तरीके से कारून अपने खजाने पर इतना नाज था, इतना घुमंड था, इसके हक में अल्लाह के नबी इतनी वक्त तक इसके हक में, यानी राह रास्त पर आ जाए, हिदायत पर आ जाए, दुआ की, सरकशी पर आमादा हुआ, खजाने के साथ जमीन में धस गया, दफन हो गया। नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना पाया, इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर हमले करवाया, कई अजियतें दी। खाली एक ज्योतिष यानी सितारा फाल देखने वालों से यह मालूम हुआ था कि एक शहर बाबिल में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा, एक बेटा ऐसा इस दुनिया में आने वाला है जिससे ए नमरूद बादशाह तेरी बादशाहत को खतरा है। इतना कहने के ऊपर बुजुर्गों और दोस्तों, क़ससुल अंबिया में जब यह रिवायत हमारी निगाहों से गुजरती है, तारीख के इन औराख पर, खुदा की कसम हमारी सबकी आंखें यानी आंसुओं से नम हो जाती है। इसकी अहम वजह क्या है बुजुर्गों और दोस्तों, कि हम भी रो पड़ते हैं। एक बच्चा या दो बच्चा, जैसे हालिया में एक वाकया पेश आया, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना जा रहे थे कुछ लोग, दाइए अजल ने उनको दावत दी और उनके लुक़मे में आ गए, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए सारे के सारे। उसके अंदर बताया जाता है कि एक खानदान के 18 आदमी थे।
तो उस खानदान पर आप अंदाजा कीजिए कि क्या सदमे का पहाड़ गुजरा होगा। एक ही खानदान के, एक ही कबीले के 18 आदमी चले जाएं, तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि हर एक, हालांकि आज बहुत बड़ी कोशिश हमारे पीछे चल रही है इजराइलियों की तरफ से कि मुसलमान चाहे कुछ भी हो, उसका अगर ईमान बेदार हो जाए, मुट्ठी भर भी अगर होंगे, तो ये पूरी दुनिया पर कब्जा करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि सबके पास जो मुअल्लक हो गया वो दीन है। मुसलमानों के पास जो बाकी रसूल है, आज भी जो मजार में जिंदा रसूल है, वो दीन इस्लाम और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत हमारे पास है, तो ये कौम भी जिंदा है और ये कौम का नबी भी जिंदा है। बुजुर्गों और दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए, हम ऐसे नबी पर, तो हमको इस काम पर लगा दिया गया कि मुसलमानों को एक ऐसा नशा तारी कर दिया जाए, एक ऐसे चीजों में लगा दिया जाए जहां से ये बेदारी ईमान की तरफ ना बढ़ सके। तो तरह तरह की कोशिशें आज हमारे पास। बुजुर्गों और दोस्तों, एक नमाज हमसे अगर छूट जाए, इबादत छूट जाए, रियाजत छूट जाए, तस्बीह छूट जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ छूट जाए, उतना रंज नहीं होता। रिचार्ज का अगर पैक खत्म हो जाए हमारे पास, हमारे फोनों में से हर एक बंदे की आदत है, जिनके पास फोन नहीं है उनके माज़िरत का अर्ज करता हूं, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इसके आदी हो चुके हैं, हमारी यह बीमारी है, हमारा यह आलम है बुजुर्गों और दोस्तों, कि हम एक दिन भी हमारे पास अगर दुनियादारी इंटरनेट खत्म हो जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए ताकि तुम वफादार ना बन सको अल्लाह के रसूल के, तुम वफादार ना बन सको अहले बैत और सहाबा के, इसीलिए एक ऐसी चीज थमा दी गई। जब आप अगर कोई अच्छी राह पर भी चलना चाहते हैं, तो कंट्रोवर्सी वाला सोशल मीडिया पे इशू सामने आ जाता है, होता किसी के घर का है, होता किसी मसले और मामले पर है बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन हम अपना ईमान गारत कर बैठते हैं, हम अपना तमाम का तमाम वक्त उसी में जाया करते हैं। अच्छा, जिनको दिया, अब जिनके पास एक चीज मौजूद है इंटरनेट, लेकिन अच्छे के लिए इस्तेमाल अगर कोई करना चाहता है, बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे भी माशरे में, ऐसे भी हमारी सफों में लोग मौजूद हैं जिससे अल्लाह ताला इतनी भी तौफीक छीन ले कि उनका इंटरनेट इस्तेमाल करने से, चाहे कोई बुजुर्गान उज़्ज़ाम की सवाने हयात सुनने का मौका रहे या कुछ भी ऐसी अच्छी चीज जिससे लोगों का ईमान ताजा हो जाए, वो महज अपने आपके फोन की चार्जिंग, अपना नेट बचाने के लिए वो अपने जेब से अपनी चीजों को बरामद ही नहीं करता, निकालता भी नहीं है, उसके पास वो चीज मौजूद है। कमजरफी देखिए, कम फहमी देखिए, अक्ल कितनी छोटी है आज के जमाने में इंसान की, उसको गौर फरमाइए बुजुर्गों और दोस्तों। ऐसे भी लोग हमारी नजर में आते हैं। अल-गरज अल-मुख्तसर बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक बहुत गहरी चाल है कि मुसलमानों को अल्लाह के रसूल के रास्ते से हटा दिया जाए, उनको ऐसे इश्यूज में, ऐसे मामलात में जिससे ना मुझसे खबर में कोई सवाल होगा, ना किसी और से सवाल होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे मसलों में, ऐसे मशगलों में उलझा कर छोड़ दिया गया है। आपको मैं जो बातें कह रहा हूं बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम आप दुआ करिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मस्जिद के मुतवल्ली और सदर मोहतरम को सलामत रखे। इसकी वजह से आज ये बातें हो रही है, जहां पर कमेटी की किटकिटी है, जहां पर चार बोलने वाले मौजूद हैं, आज इमाम के बुजुर्गों और दोस्तों पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है। चंद हजार रुपये देकर इमाम को बुजुर्गों और दोस्तों गुलाम समझा जाता है, गिरा कर देखा जाता है, हकारत की नजर देखा जाता है और गोया बाज़ाब्ता पैगाम दिया जाता है, आज इस पर बोलिए, आज इस पर बोलिए। याद रखिए, अइम्मा का जो काम है बुजुर्गों और दोस्तों, किसी कमेटी के, किसी के दर के गुलाम नहीं है। गुलाम अगर है, इमाम हुसैन के गुलाम है, इसीलिए मसाजिद के इमाम है। रसूलुल्लाह ने क्या पैगाम दिया उम्मत मुस्लिमा में बुजुर्गों और दोस्तों। मैं इमाम खतीब उमल के मैं ये नहीं कह रहा हूं, सबका दर्द आप तमाम की खिदमत में गोश गुजार कर रहा हूं, ताकि हमारे अंदर एहसास हो कि हम जिसके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं उनका मुकाम क्या है। उम्मत का लीडर कहा है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने। आज किसी को कुछ हुकूमत में, ओहदे में पोस्ट मिल जाए, हम उसके पीछे पीछे फिरते हैं। याद रखिए, इसलिए कौम मुसलमान बहुत पीछे होती चली जा रही है। तो ये तमाम चीजें आज हमको ऐसे चीजों में डालकर रख दिया गया, क्योंकि हमारी अगर तारीख हम पढ़ेंगे उठाकर, तो याद रखिए फिर एक एक मुसलमान वो जज्बे वाला होता है, मेरे पीर, आपके पीर, सबके पीर दस्तगीर। इरशाद फरमाते हैं, मीरे मीरा पीरे पीरा शहे जिला का फरमान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान 40 काफिरों पे भारी है। कितने? 40। तो आप एक मुसलमान की अंदाजा लगा
लगा, ये फजीलत मेरे पीर ने बयान की। पीर भी हो तो ऐसी शान वाला पीर हो। पीर वो पीर नहीं है जो नजराने बटोरने वाला हो, ये पीर वो है जो 900 साल से दे रहा था, आज भी दे रहा है, सुबह कयामत तक देता रहेगा। कल भी दस्तगीरी फरमा रहा था, आज भी दस्तगीरी फरमा रहा है, सुबह कयामत तक दस्तगीरी फरमाता रहेगा। मेरे पीर इरशाद फरमाते हैं, मुश्किल का वक्त अगर आए, तकलीफ का वक्त अगर आए घर में, एक बार पुकार लो। क्या फरमाते हैं गौसे पाक? एक बार मेरा नाम ले लो। और मेरे आका का फरमान है, मैं गुज़िश्ता जुमा में भी पढ़ा हूँ, आज भी आप तमाम की खिदमत में नजर कर दूं। मेरे आका फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मैं ना चाहूं, कोई मेरी मर्जी के बगैर मेरा नाम भी नहीं ले सकता। तो पिराने पीर का नाम लेना ये गौस पाक की मर्जी। पता चला कि बगदाद के ताजदार हमें देख भी रहे हैं और अपनी मर्जी अता कर रहे हैं कि हमको उनका नाम लेने के काबिल बना रहे हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, ये बहुत बड़ा करम है। तो जब कोई मदद के लिए पुकारे, फिर देखिए हुदूद मेरे आका गौस पाक ने तय नहीं की, यहाँ का बंदा पुकारे तो मदद करूंगा, वहां से बंदा पुकारे तो मदद करूंगा, नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा नाम लेवा अगर मगरिब में है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो आवाज़ दे, पलक झपकने से पहले मैं उसकी मदद को पहुँच जाया करता हूँ। यकीन के साथ पुकारने की ज़रूरत है। और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नाम लेवा, मेरे दीवाने, मेरे चाहने वाले को अगर ठोकर लगती है ज़मीन पर, वो बाद में गिरता है, पहले मैं उसे थाम लेता हूँ। बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला। तो अलगरज मैं आपको जो बताना चाहता था, अल्लाह ताला, पहले तो मैं ये दुआ करूंगा सच्ची गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अता फरमाए। पिराने पीर की मोहब्बत से हमारे दिलों को रोशन फरमा दे अल्लाह पाक, आबाद फरमा दे, और 11वीं खाने और खिलाने वालों में शामिल फरमाए, घर पे झंडा लगाने वालों में शामिल फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, तो इस तरीके से जो 18 आदमी इस दुनिया से वफात पा गए, उनका दर्द थोड़ी देर के लिए, इतना इंटरनेट के नशे में मुलविस करने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए किसी के स्टेटस की रौनक तो बन गए थे वो हजरात। एक वक्त हुआ करता था बुजुर्ग और दोस्तों, महल्ले में अगर एक इंतकाल होता तो पूरा महल्ला जमा हो जाता। आज हमारा हाल, हमारा किरदार, हम कैरेक्टर से कितने गिर गए हैं, हम अपने किरदार से कितने नीचे गिर रहे हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, इंतकाल अगर हम तक खबर पहुंचे तो हम उससे ये नहीं पूछते कि इंतकाल कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं, जनाजा कब है, कहाँ मिला रहे। बस उसके बावजूद भी हम मस्जिद में जनाजे के वक्त पहुंचते हैं। कोई बुजुर्ग और दोस्तों ताज़ियत के लिए, पुरसा देने के लिए कोई पहुंचना नहीं। एक रस्मी तौर पे आज हमारी जिंदगी का ढंग गुजर रहा है। आज ही जरूरत है कि अपनी औलादों को अपडेट हुए हुए जमाने में नहीं, गुज़िश्ता जमानों में कम से कम अपने अपने बचपनों में जो दौर देखा है उस दौर की तरफ ले जाकर छोड़ें। कम से कम इतना तो एहसास अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को तरबियत करें। दुनिया में जाते आप किसी भी कोने में जाएं, आप कमाना अगर चाहते हैं, लेकिन पहले हालात और तरबियत अपने घर के दुरुस्त करें। बुजुर्ग और दोस्तों, क्या समझते हैं आप, क्या हमारी जिंदगी का माहौल ऐसे गुजरेगा? अल्लाह की, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की, बुजुर्गान इज़्ज़ाम की हमारे घर पे कोई रहमतों वाली बारिश नहीं होती है, मार में आते हैं। अल्लाह की लानत का सबब हम बनना नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने घर के माहौल को, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को, अपने मुआशरे को कम से कम दर्द तो रखो के तब्दील करें। आपके दर्द से क्या मालूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे महल्ले को तब्दील फरमा दे। हमारे लिए हर चीजें लिमिटेड है, हुदूद है हमारे लिए, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे करवा सकता है काम। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो चंद लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, महमूम हो गए। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी जो उम्मत है एक इंसान के ढांचे के मानिंद है। जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ हो, पूरा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। तो किसी भी एरिया में, किसी भी इलाके में अगर हमारे कौम पर जुल्म किया जाए, मुसलमान को दर्द होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। जब देखते हैं बुजुर्गों और दोस्तों, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, ये बात मैंने वहां पर रोका था, उसको तकमील करें। तो क़ससुल अंबिया में जब इस तारीख पर जो लिखी गई है नजर पड़ती है तो बड़ा मलाल होता है। एक एक दिन में हजारों बच्चे कत्ल करवा देता था नमरूद, कि कहीं वो बच्चा तो नहीं है जिससे मेरी बादशाहत को खतरा, कहीं ये बच्चा तो नहीं है, कहीं जितने जगह पर बच्चों की विलादत होती, बुजुर्ग और दोस्तों, हजारों नहीं लाखों बच्चों का कत्ल करवाया इसने।
उसके बावजूद भी जिसको अल्लाह बचाए उसको कौन क्या कर सकता है। इब्राहिम खलील रह के रहे, दुनिया में बच के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा के बताया, और उन्हीं के इवज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने नमरूद को एक लंगड़ा मच्छर उसके जरिए उसका इबरतनाक अंजाम बनाया। बुजुर्ग और दोस्तों, इबरतनाक अंजाम, बहुत बड़ा लश्कर लेकर क्या कहा था, उसका आखिरी जुमला मालूम नमरूद का, क़ससुल अंबिया में आया है, ए इब्राहिम अब मैं इस मुकाम पर आया हूं, ए इब्राहिम मैं अब इस मुकाम पर आया हूं, मुझे अब खुदा से ना डरा, खुदा से डराने की कोशिश ना कर। जो नमरूद ने कहा था कई हजार साल पहले, वही जुमले आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं मैं, उसका जुमला क्या था जो काबिले गिरफ्त हो गया, अब तो मुझे अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, वईद मत सुना। नमरूद उस बादशाह का नाम है, अपने आप को अनाम में आकर कहने लगा, नमरूद उस बादशाह का नाम है, ए इब्राहिम अब मैं तुझे भी और तेरे खुदा को दोनों को मिटाऊंगा। उसका यह जुमला था, मैं दोनों से भी जंग करूंगा और लेकर आजा तेरे खुदा की फौज कितनी है क्या है। इस अंदाज से गुस्ताखाना कलिमात थे नमरूद के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तड़प कर दुआ की, मौला उसने इब्राहिम को तकलीफ दी, अजियत पहुंचाई, मसला नहीं है, परवरदिगार अब तेरी जात पर हमला कर रहा है, अब ये तेरे प्यारे से बर्दाश्त नहीं, या उसको मौत दे दे या मुझे मौत दे दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम बुजुर्ग और दोस्तों हर एक को वो मुकाम नहीं मिला करता, इब्राहिम भी है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हर एक का दोस्त कोई ऊंचे पोस्ट वाला है तो वो बुजुर्ग और दोस्तों उसका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकद्दर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है इब्राहिम ये मेरा खलील है, ये मेरा दोस्त है, अल्लाह के दोस्त का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका इबरतनाक अंजाम बना दिया। मोहतरम सामीन कराम, हर एक जो जो सरकशी करते रहे गुज़िश्ता ज़मानों में, उनको उनके अंबिया के ज़रिए कह दिया गया कि वो तबाही देखते भी रहे, सब्र करते रहे, और जहाँ पर उनका मुकाम आया उनकी हलाकत की बद्दुआ कर दी गई। आज हमारे किसी साथी ने कहा, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, कि आज आप सिद्दीक़ अकबर पे बयान कीजिए। जनाब क्या बयान करना है ये मुझे बेहतर मालूम है। सिद्दीक़ अकबर है बेशक, सिद्दीक़ अकबर पर हम सब के माँ बाप कुर्बान है ना, इंशाल्लाह सिद्दीक़ अकबर पर हम सब के माँ बाप कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाये के पीछे कोई रावजियत नहीं पनप रही, इतने कट्टर मरतबा हम इतने रोजाना, हर आप तो जुमे में एक मरतबा मौका मिलता है, लेकिन रोजाना हमारा एक लम्हा नहीं गुजरता जब तक बगदाद के ताजदार को ना पुकार ले, सरकार गौसे आजम को ना पुकार ले। लेकिन आइए आज हम उनके बारे में जिक्र करें, उनका यौम विलादत है जिस पर सिद्दीक़ अकबर भी कुर्बान है, वो ज़ाते गिरामी सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। हाँ जिक्र करेंगे, जिक्र से कोई मामला नहीं है। गारे यार मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर, सब कुछ रसूलुल्लाह पे मिटाने वाले सिद्दीक़ अकबर, और उर्से शरीफ जैसे विलादत सैयदा कायनात आप तमाम को मुबारक। मैंने खुतबे के आगाज में कहा उर्से सिद्दीक़ अकबर भी आप सबको मुबारक। सरकार सिद्दीक़ अकबर का यौम विसाल है 22 जमादिउल आखिर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जद्दे मोहतरम कुतुब आलम मुजद्दिदे सिलसिला साबरिया शेखुल आलम हजरत ख्वाजा शाह शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भी उसी दिन यौम विसाल है। तो खुद्दूसियों साबरियों को उर्से कुतुब आलम मुबारक, उम्मत मुस्तफ़ा को उर्से सिद्दीक़ अकबर मुबारक, पूरी इंसानियत को सैयदा कायनात की विलादत मुबारक। बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की शान, तो खुद कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, जहाँ से बात शुरू हुई फिर वहीं पर आ गई, तो अल्लाह ने अपने महबूब को, और हम तक ये पैगाम खुदा का ऑर्डर है, हुक्म, ए महबूब आपने जो तकलीफ उठाई, मेहनतें उठाई, मशक्कतें उठाई, कोई उजरत तलब नहीं, आपके उम्मतियों से कह दे कि वो आपकी आल के साथ वफादारी करें, आपकी आल से मोहब्बत करें। बुजुर्ग और दोस्तों, एक उम्मती रसूलुल्लाह को नबी की आल की मोहब्बत मांगी गई, क्या हम हुजूर को नबी की आल से मोहब्बत नहीं दे सकते? कोई आपसे धन नहीं मांगा गया, दौलत नहीं मांगी गई, कोई आपके ज्यादा कीमती चीजें नहीं मांगी गई, बस ये कहा गया कि आप आले रसूल से मोहब्बत करें। और आइए अब चंद लम्हात जिक्र करेंगे वो ज़ाते पाक का, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ऊंचा मुकाम अता किया। आइए हम मिलकर सलाम करें उनके आस्ताने को,
आइए हम मिलकर सलाम करें उनके आस्ताने को, हुसैन पाल कर जिसने दिया जमाने को। सैयदा कायनात के कदमों में हम सब का सर झुकाकर, एक हदीस मुबारका है बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि क़यामत तक जो मेरी बेटी फातिमा का नाम ले और इनसे मोहब्बत करे, उस पर आतिशे दोज़ख हराम, आतिशे दोज़ख हराम। और खुदा की कसम, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को अपने सफ़ों में सैयदा कायनात का नाम सुनाइए, किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेंगे सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का, खुदा की कसम बिगड़ी बन जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करने वाले क़यामत तक के जो लोग होंगे उन पर आतिश दोज़ख हराम है। बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदा कायनात उस बड़ी अजीमुशान हस्ती का नाम है, फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। हम क्या तेरा एहतराम करते हैं, फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हम क्या तेरा एहतराम करते हैं। ये हक अदा तो रसूल अनाम करते हैं, ये हक अदा तो रसूल अनाम करते हैं। सैयदा कायनात, कोई दुनिया वाले तेरा एहतराम कैसे करे, तुझे तो रसूल भी उठकर सलाम करते हैं, तुझे तो रसूल भी उठकर सलाम करते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदा पाक बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम की इतनी अजमत है, इनकी जात के बारे में कोई क्या बात कर सकता है, वाइज कोई मुकर्रिर क्या कह सकता है। एक बादशाह थे बुजुर्गों और दोस्तों, बताता हूं मैं आपको कि नाम की तासीर और असर क्या है। जब गौस पाक का नाम ले ले बिगड़ी बन जाती है, पोतरे का जब ये आलम है, दादी का अगर नाम लेंगे तो आलम क्या होगा। इतना ही काफी है, लेकिन आपको एक रिवायत सुना ही देता हूं। मचल के सैयदा कायनात की पंजतन पाक की मोहब्बत में मचल कर समात कर लेना, काम आएगी ये बात। बुजुर्ग और दोस्तों, एक बादशाह थे और उनका ईरान और इराक पर बहुत दबदबा था। मशहद अल मुक़द्दस में, जिनका रोज़ा अक़दस है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे, जिनके हम कुर्नों की नियाज करते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पोतरे हज़रत सैयदना इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, आपके पास एक बादशाह मिलने के लिए आया और उसको ये मालूम था कि अहले बैत के पास से अगर कोई चीज़ तबर्रुकन मिल जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारे रास्ते का अगर हो तो हट जाएगा। और पहले का सफर ही दरियाओं में हुआ करता था। इनके चौखट पर एक हस्ती, एक शख्सियत खिदमत में लगे हुए थे। दुनिया उन्हें मारूफ करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहती थी। और शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती का अंदाजा इसलिए लगाइए, जिसके दरबार में जाकर गौसे पाक ने छिल्ला कशी की है, छिल्ला बैठा है। और पीराने पीर नहरे दिजला के किनारे अपनी नालैन उतार कर बगैर नालैन के जिसके दरबार में जाया करते थे, वो हस्ती को शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। इनका मज़ार अक़दस जमीन से 3 फ्लोर नीचे है, सीढ़ियों के जरिए रास्ता बनाया हुआ है। आज भी जमीन में तहखाने में बगदाद शरीफ से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे इनका रोज़ा अक़दस है। कर्क इलाका है। एक वाक़या भी हमने सुना है कि चोर को गौस पाक ने अब्दाल बनाया है, तो एक अब्दाल का जो इंतकाल हुआ था वो कर्क ही का अब्दाल था। उस मुकाम पर फाइज करना था, तो बड़े पीर ने चोर चोरी करने के लिए बड़े पीर का कुर्ता चुराने आया था, गौसे पाक ने दोनों जहानों की विलायत अता कर दी। तो सरकार पीराने पीर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के जद्दे मोहतरम शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह तआला, इनके पास में इमाम अली रजा के पास एक बादशाह, तो शेख मारूफ अल करखी इमाम अली रजा के दरबार के दरबान, यानी आपके खिदमत में लगे हुए, आपके खादिम, आपके आस्ताने के, आपकी खानका के खादिम थे इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के। और ये उनका करम ही है, जो बात याद आ गई बुजुर्गों और दोस्तों। तो हजरत शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, तो बादशाह वक्त को देखा कि बड़े जोरों शोर से वुज़रा के साथ दाखिल हो रहे हैं। तो जैसे सरकार की बारगाह में पहुंचना चाहते, आपने पूछा कि कौन हो, तो कहा कि मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूं। आपने शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह ताला बाहर ही रोक लिए इसको, दुनिया का तलबगार है, दुनियादार है, तो बाहर ही रोक लिया गया। आप क्यों मिलना चाहते हैं हमारे हजरत से?
तो मैं बस मिलना चाहता हूँ, कहाँ है? नहीं, मुझे बताना होगा आपकी ज़रूरत क्या है। ज़िद्दी थे शेख मारूफ अल-करखी, और एक ज़माने में ये मसीही थे, ईसाई थे, इनको कलमे की दौलत मिली। मैं इसका वाक़या बयान कर चुका हूँ, और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा और आप तमाम की दिलचस्पी रही तो इनके ऊपर हम फिर कलाम करेंगे। शेख मारूफ अल-करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेख दाऊद अत्ताई पर यहाँ से शुरू करेंगे। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत ख्वाजा हसन अल बसरी, सिलसिलों के एतबार से असल जो पहले मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के खलीफा है वो हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है। तो जो हमारे सिलसिले में चिश्तिया में, कादरिया में और कई सलासिल में जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के, अच्छा एक मसला बुजुर्गों और दोस्तों बड़ा सर भी उठाया था, आपका पहला है नंबर या अली। हमारे बहुत हरदिल अजीज़ बल्कि बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, बहुत मोहतरम शख्सियत हज़रत शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म तर्जुमान क़ादरियत हज़रत सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब क़िबला लाउबाली हफ़िज़हुल्लाह ताला ने एक जुमला कहा कि आपका पहला है नंबर या अली। तो जिसके जहनों में शिद्दत पसंदी है, जिनके पास आले रसूल से मोहब्बत, यानी जिनके बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आती, बहुत कम है, ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, शिद्दत पसंद जो है, जिनको बस इतना भी अगर मौका मिले आगे का कुछ सुने बगैर हज़रत तर्जुमान क़ादरियत के क्लिप को काट कर उनके तस्वीर पर, उनके वीडियो पर एक्स डालकर पोस्ट कर दिया गया सोशल मीडिया पर। हालांकि वो मकसद क्या कहना चाहते हैं हज़रत, आप यानी उसको पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। आपका पहला है नंबर या अली, तो वो बेचारों के पास इतनी मार पड़ गई है आले रसूल की, हर चीज में सहाबा की आड़ में अहले बैत को कम करना उनका मिशन ही बन गया है। तो आपका पहला है नंबर या अली है। जैसे ही आपने कहा नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, हालांकि हजरत ने वजाहत भी की कि सरकार सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के हवाले से वाकई वो पहला नंबर है, हम मौलाए कायनात को चौथा मानते हैं। तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि हर चीज में हजरत अली चौथे हैं, ऐसे कई फजाइल है बुजुर्गों और दोस्तों। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन में सबसे ज्यादा फौकियत हुजूर पाक अलैहि सलाम ने अगर किसी को दी तो हजरत अली मुर्तजा को अता की। कई ऐसे मुकामात है, सिद्दीक अकबर को आका करीम अलैहि सलाम ने मुकाम अता किया। अब देखिए आप, एक मुकाम आया खैबर का, तो झंडा उनको दिया जाएगा जिससे अल्लाह अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते होंगे। तो वह जो झंडे की जब बात आई, अलम बरदारी की बात आई, तो 1.25 लाख सहाबा में से रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को अलम अता किया। यह भी मकसद हो सकता है कि अली का पहला नंबर, इसमें भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह ने हजरत अली को सबसे पहले अलम अता किया। सोच के एतबार से नजरिए जितने छोटे हो गए, अकीदे उतने बर्बाद होते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आपने कहा आपका पहला है नंबर या अली, हमको बतलाता है ये शिजरा अली, हर सिलसिले में हजरत अली। अच्छा, खुद उनके शिजरे में फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा के शिजरे में हसन बसरी के बाद मौलाए कायनात अलैहि सलाम के बाद, यानी रसूल कायनात अलैहि सलातु सलाम के बाद हजरत अली का नाम है। इसके बाद फिर इसके बाद जो आगे सिलसिला कादरिया सिलसिले में आगे बढ़ा है उनका नाम है, जैसे हसन अल बसरी है मौलाए कायनात के खलीफा। फिर उसके बाद से बुजुर्ग और दोस्तों हबीब अजमी है, शेख दाऊद अत्ताई है, शेख मारूफ अल करकी है, अबू बकर शिबली है, सिर्री सकती है, जुनैद बगदादी है, ऐसे बेशुमार औलिया कराम हैं। और हम कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह इन अकाबिरीन इन औलिया कराम पर गुफ्तगू करेंगे। तो इतना छोटा सा जहन हो गया है बुजुर्गों और दोस्तों के, तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया का दौर है, क्लिप को काट कर पेश किया जा रहा है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फजाइल के एतबार से और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को यानी खिलाफत में सबसे पहला बता रहे हैं, यह मकसद ना था। उसके बावजूद भी आज के जमाने में मैं आपको बता रहा हूं, हमारे एरियो में ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है। इसीलिए हालांकि वो मकसद ना था, आपने वजाहत भी की। बैरकैफ बुजुर्गों और दोस्तों, ये आले रसूल के बग़ज़ में इंसान ये चीजें कर रहा है या गलत फहमी का शिकार होकर ये कर रहा है, अल्लाह सबको हिदायतों से माला माल फरमाए। तो बात आ गई है शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। आपने जाने ही नहीं दिया बादशाह को इमाम अली रजा के पास। वो बादशाह बार बार कह रहा है कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे बादशाह से मिलना है। तो आपने कहा कि आप मिलना किस लिए चाहते हैं मेरे हजरत से, पहले वो बताए, उसके बाद जाने दूंगा। उसके बाद वो बादशाह ने कहा कि देखिए मैं जो है एक सफर पर जा रहा हूं समंदर में और मुझे तूफान का खदशा है, तो मुझे कोई ऐसी चीज लेना है हजरत से बतौर तबर्रुक जिससे मेरी और मेरे साथ जितने लोग होंगे उनकी हिफाजत हो सके। आप कोई ऐसी चीज मुझसे हजरत से दिला दीजिए, मिलने तो नहीं दे रहे। आपने क्या किया, आपने कलम से कागज पर कुछ लिखा और उस बादशाह के हवाले कर दिया। कहा कि जाओ, आप आसानी से सफर करके आ जाएंगे, कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, तकलीफों का सामना
नहीं होगा। वो बादशाह वक्त लेकर रुखसत हो गया वहां से। जैसे ही वो दरिया का सफर शुरू किया, थोड़ी दूर जाने के बाद बुजुर्गों और दोस्तों दरिया में तूफान आ गया। जैसे ही तूफान आ गया, हैबत वहशत तारी है सब पर। बादशाह वक्त ने क्या किया कि जो शेख मारूफ अल करखी ने लिखकर जो चिट्ठी दी थी उसको दरिया में डाल दिया। तूफान वहीं थम गया, तूफान रुक गया। इसके बाद वो अपना सफर मुकम्मल करके वापस आया। तोहफे, तवाइफ, हीरे जवाहरात, पैसे सरकार की खिदमत के लिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की लेकर आने लगा। सरकार अब तो मिलने दीजिए, क्या हुआ, सबब क्या है, तो मिलना क्यों चाहता है? फिर वही सवाल, शेख मारूफ अल करखी इमाम अली रजा से, मेरे शेख से, मेरे सरकार से मिलना क्यों चाहता है? ने कहा देखिए अब जाते खुद भी मिलने नहीं दिए, अब तो आ गया हूं मैं। और ऐसा खतरनाक मामला था कि तूफान का सामना किया और ऐसी चीज लिख के दिया आपने कि मैंने जब दरिया में डाला तो तूफान रुक गया, थम गया और मेरा सफर मुकम्मल हो गया। तो मैं हज़रत की खिदमत में शुक्राना लेके आया हूँ, नजराना लेके आया हूँ, ये खिदमत करना चाहता हूँ। ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे पास दे दो जो देना है, क्योंकि लिखकर मैंने दिया था आपको। जो हदिया देना है, जो नजराना देना है, यहाँ दे दे के चले जाओ, हजरत से नहीं, हजरत से मिलने नहीं दूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, उसके बाद ये नजराना आपको क्यों दूं मैं? जब बादशाह ने पूछा तो कहा कि जनाब लिखकर भी मैं दिया था और देखो लिख के मैंने क्या दिया था। बुजुर्गों और दोस्तों, जब वो चिट्ठी खोलकर देखी गई तो उसमें क्या लिखा हुआ था मालूम? शेख मारूफ अल करखी, इतना लिखा हुआ था, मारूफ करखी, अपना नाम लिख के दिए। तो बादशाह परेशान हो गया, भाई आप अपना नाम लिख के दे दिए, वाक़ई हकदार तो आप ही है, आप ही की वजह से तो मैं ये सारे चीजों से बच गया, तूफान से, और आपका नाम लिखने का सबब समझ में नहीं आया, ये आपने अपना नाम लिख कर दे दिया और तूफान से बच गया, तो इसके ऊपर हक भी आपका है। आपने फरमाया नहीं, मुझ तक पहुंचाने का यह हक तेरा है, आगे कहां पहुंचाना है यह हक मेरा है, ये मुझे मालूम है। और जब ये सबील मालूम की गई, ताबीर क्या है कि नाम शेख मारूफ अल करखी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का लिखकर तुमने अपने आप का दे दिया। तो फरमाते हैं मैं अपने आप की निस्बत का, अपने आप का एग्जाम ले रहा था, अपनी निस्बत का इम्तिहान लेना चाहता था। मुझे मेरे नाम पर फख्र नहीं है, मुझे मेरी विलायत पर नाज नहीं है, मुझे मेरी इबादत पर नाज नहीं है, तकवा और परहेजगारी पर नहीं है। रसूलुल्लाह के बेटे अली रजा, बार बार इनकी खिदमत में रहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं मारूफ ये करो, मारूफ इधर आओ, मारूफ उधर जाओ, मारूफ ये काम करो। तो मेरे सरकार अली रजा अलैहिस्सलाम बार बार मेरा नाम लेते हैं, तो मैं ये समझ गया हूं कि रसूलुल्लाह का बेटा मेरा इतने मर्तबा नाम ले रहा है। मेरे नाम की तासीर का आलम यह है कि तूफान भी टल जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, अली रजा मारूफ करखी का नाम ले और इनको तूफान से बचा दे बादशाहों को। बुजुर्गों और दोस्तों, जब गुलाम का आलम यह है, जो नाम ले रहा है उनका मर्तबा क्या होगा? इमाम अली रजा का मुकाम यह है, तो सैयदा कायनात का मर्तबा क्या होगा? बुजुर्गों और दोस्तों, मंबा है सैयदा कायनात। बुजुर्गों और दोस्तों, एक और फजीलत, जितने सहाबी आते हुजूर की बारगाह में, जो भी सवाल करना होता, जो भी मारोजा रखना होता, अर्ज करते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप सदके। उसके बाद जो कहना होता वो कहे गुजरते। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदा कायनात ये वो हस्ती है, मेरे आका जब भी इनके घर में जाते कुछ भी कहने से पहले ये कहते कि सारी कायनात के माँ बाप, ए फातिमा तेरे बाबा पे कुर्बान, लेकिन तेरे बाबा के माँ बाप फातिमा तुझ पर कुर्बान। फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा कहते मेरे आका। बुजुर्गों और दोस्तों, इससे अंदाजा करें तो जनाब वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सैयदा के नगमे बहुत गाए तो सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से पूछे, नहीं। अफजलुल बशर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ के मिंबर से उम्मे सलमा के जिस वक्त से अल्लाह ने मुझ आहकर फकीर साबरी को, गुलाम को खड़ा किया है, कभी भी याद रखिए मौलाए कायनात का नाम पहले नहीं लिया गया। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली,
तो जनाब हमें बेहतर मालूम है कि किसके ताल्लुक़ से बयान करना है, किसका नाम लेना है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, सिद्दीक़ अकबर का नाम लेने से सिद्दीक़ अकबर और आपके तमाम घर वाले सब खुश होते हैं, लेकिन आज जिसका मैंने नाम लिया है, जिक्र किया है ना, खुदा की कसम ये जिक्र सैयदाए कायनात से सिद्दीक़ अकबर भी खुश हो रहे हैं, फारूक आज़म भी खुश हो रहे हैं, उस्मान गनी भी खुश हो रहे हैं, मौला अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन भी, सवा लाख सहाबा खुश, अल्लाह के रसूल भी खुश हो रहे हैं। और बुजुर्ग और दोस्तों, शान की वो मालिक है आप मखदूमा एक कायनात, मालकनीय दो जहां, कि जब ये मैदान महशर में आएंगी तो अंबिया को हुक्म होगा कि अपनी नजरें झुका लो। फरिश्ते पूछेंगे मौला मामला क्या है कि अंबिया के सर झुकाए गए, इनकी निगाहों को नीचे। तो फरमाया जाएगा कि ए जिब्राइल, उधर से मालकनीय दो जहां बिनते मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा आ रही है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो हस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा पाक का फैज़ हम सबको अता फरमाए। आखिर में मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन कहने सुनने से हम सबको अमल की तौफीक ज़्यादा अता फरमा, और मौला दौरान खिताब कुछ लफ्ज़िश कोताही गलती अगर हो गई हो तो उसे दरगुज़र अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम को सैयदा कायनात के दामन से नहीं, कदमों से वाबस्ता फरमा दे। सैयदा पाक के बच्चों के कदमों से वाबस्ता फरमा दे, हसनैन करीमैन के कदमों से जुड़ा दे। करबला वालों का फैज़ ज़िंदगी भर तक अता फरमा, हमको हमारी नस्लों को अता फरमा, सुबह क़यामत तक के मुस्लिमीन मोमिनीन को अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़े में क़बूल व मंजूर फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़।